नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दो बहनों की ऐसी दर्दनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि बहनों ने इतनी बड़ी घटना को इल्जाम कैसे दे दिया, और यह घटना आपको सोचने पर विवश कर देगी कि आखिर वहीं एक बहन इतनी अच्छी रहती है और दूसरी बहन इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक माँ की दो बेटियां थीं और दोनों ही बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं। वह माँ उन्हें बड़े लाड दुलार से रखी थी, लेकिन जैसे जैसे ये बेटियां बड़ी हो रही थीं, लोगों की नज़र इन पर पड़ती थी और सब लोग इनकी तारीफ करते थे। लेकिन इनकी खुशियों को कब नज़र लग गया और इनकी माँ को एक ऐसी बीमारी हो गई कि वह बच ना सकी और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब घर पर यही बेचारी दो लड़कियां रह गई थीं। बड़ी बहन हमेशा अपनी छोटी बहन का बहुत ही ख्याल रखती थी। वह हमेशा उसे अच्छी बातें बताती, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बताती। लेकिन कहा जाता है ना, जब घर में खाने के लिए कुछ न हो तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक ऐसा ही उस छोटी बहन ने किया। बड़ी बहन की बात समझाने पर भी वह नहीं मानी और वह अपने खाने पीने के बंदोबस्त के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए एक ऐसा गलत रास्ता चुन लिया जिसकी वजह से उन दोनों बहनों की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। शुरुआत में तो दोनों बहनें, जब कोई नहीं था घर पर, काम नहीं थे, तो लोगों के घर जाकर चूल्हा चौकी कराती, उसी से थोड़ा बहुत खाना पीना मिल जाता था और इनका गुजारा चल रहा था। लेकिन जब यह बड़ी हो गई थी तब अब इन्हें चूल्हा चौकी करने का काम भी नहीं मिल पाता था। इसलिए छोटी बहन दूसरे लोगों की अपने जाल में फंसाती और उन्हें मीठी मीठी बातें करके उन्हें ठगने का काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लगते थे कि बहुत आसानी से उसे पैसे मिल जाते थे और वह आकर अपनी बड़ी बहन से कहती, देखो मैंने आज इतने रुपए लेकर आए। बड़ी बहन बार बार उसे माँ की तरह से समझाती थी कि बहन, यह रास्ता सही नहीं है और इस रास्ते पर जो भी चलता है उसका घर परिवार तबाह हो जाता है। तुम ये सब रास्ता छोड़ दो, लोगों को बहकाने में, लोगों को फुसलाने का काम करना बंद कर दो। लेकिन छोटी बहन मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। वह उसे डांटने लगती थी, बोलने लगती थी, कहने लगती थी कि भला तुम अच्छा काम करके क्या कर ले रही हो, तुम कौन से रुपए पैसे ला रही हो, मेरे पैसे ही से ही तो तुम भी बैठ कर खा रही हो और मेरे पैसे से ही तो घर का खर्चा चल रहा है। बेचारी बड़ी बहन का मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि घर में कमाने वाला तो और कोई था नहीं। बाप बचपन में ही गुजर गए थे और माँ ये सब जैसे जैसे बड़ी हुई थी तब तक गुजर गई थी। अब समस्या ये थी कि इनका शादी विवाह कैसे होगा। ऊपर से यह छोटी बहन जो इतनी बदचलन होती जा रही थी, जिसके चर्चे गांव मोहल्ले से धीरे धीरे फैलने लगे थे और अगल बगल के जिला जवार में भी उसका नाम बहुत ही बदनाम होता जा रहा था। इसलिए बड़ी बहन ने सोचा कि क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। मैं यहाँ रहूंगी तो इसके साथ बदनामी की जो लकीरें हैं वो मेरे ऊपर भी आएंगी और सब लोग हमें भला बुरा कहेंगे। इसलिए वह अपना घर छोड़कर चली गई। चलते चलते जंगल में जाते जाते इधर उधर भटकती रही, लेकिन कहीं उसे कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ वह रुक सके। वह चलती गई। रात्रि काल का समय हो गया था। एक जगह से उजाला की कुछ रोशनी आ रही थी। वह उधर चलती गई और जाकर देखा तो वहाँ एक महात्मा जी अपनी कुटिया पर चुपचाप बैठे हुए थे और भगवान की साधना में लीन थे। वह उनके पास जाकर बैठ गई और हाथ जोड़कर वह भी भगवान की प्रार्थना करने लगी। जब उनका ध्यान खुला और बाहर उसने इस लड़की को अकेले देखा तो वह पूछने लगे कि अरे बेटी, तुम कहाँ से आई हो और इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो, भला जंगल में तुम्हें डर नहीं लग रहा। वह कहने लगी कि गुरुजी, डरने की क्या बात है,
जब हम लोगों की ज़िंदगी ही तबाह हो चुकी है तो भला जिंदा रह कर भी क्या फ़ायदा। यदि कोई मार भी देता तब भी मुझे किसी बात का अफसोस नहीं होता। गुरुजी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने उसे कहा, जाओ बेटी, अंदर आश्रम में विश्राम कर लो, मैं तुमसे सुबह में बात करूँगा। वह लड़की बहुत हारी थकी थी, अंदर गई और सो गई। जब सवेरा हुआ तब महात्मा जी स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद से उस लड़की को अपने पास बुलाए और पूछने लगे, बेटी बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो। तब वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मेरी ज़िंदगी में बस 3 लोग थे, हम 2 बहनें और मेरी माँ। मेरी माँ तो हम लोगों को छोड़ गई। मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत ही लाड दुलार से रखा, बहुत ही उसे प्यार दिया, लेकिन अब वह इतने गलत रास्ते पर निकल गई है जिसकी वजह से मैं न उसे समझा पा रही हूँ न बता पा रही हूँ। इसलिए मैंने अपना घर द्वार छोड़ दिया है और जंगल में निकल गया कि कहीं कोई जानवर हमें मार कर खा जाए। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। महात्मा जी कहने लगे, बेटा देखो, भटके हुए लोगों को सही राह पर लाना ही तो मेरा काम है। जब तुम्हारी बहन भटक गई है, वह गलत रास्ते पे चली गई है, तो उसे सही रास्ते पर लाना मेरा काम है और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरना किसी समस्या का हल नहीं होता है। यदि कोई समस्या आ गई है तो उसका सामना करना होता है और उस समस्या से आगे बढ़कर उस समस्या को जीतना होता है। महात्मा जी की बातें सुनकर उस लड़की के मन में थोड़ी तसल्ली आई। उसे लगा कि हाँ, एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, मेरी बहन को सही सलामत रखना, मेरी बहन गलत रास्ते से हट जाए और अच्छे रास्तों पर चले। मैं यही प्रार्थना करती रहती हूँ। एक दिन की बात है, महात्मा जी ने उससे उसके गांव का पता पूछकर उसके गांव में चले गए और जाकर उसकी बहन से मिले। क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा गलत रास्तों पर जा चुकी थी, इसलिए उसे अच्छे बुरे का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लगता था। महात्मा जी ने पूछा, बेटी तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है। वह कहने लगी, और कौन रहता है, मैं ही तो रहती हूँ। वह पूछने लगे, अरे तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारे भाई बहन होंगे। उन्हें लगे कि नहीं नहीं, मेरी एक बहन थी जो हमारा घर छोड़कर भाग गई। महात्मा जी ने उससे उसकी बहन के भागने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं पता। फिर महात्मा जी ने उसे अपने कमंडल से कुछ जल निकाल कर दिया और कहा, बेटी यह जल पी लो। बोलने लगी कि भला मैं आपका दिया हुआ जल क्यों पीऊँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। वह कहने लगी, बेटा तुम यह जल पी लो, हो सकता है तुम्हारी बहन लौट आए। उस लड़की ने जैसे ही वह जल पिया, उसके अंदर जो भी बुरे व्यसन थे, जो भी बुरे संस्कार थे, वह ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत तेज़ी से छोड़कर चले गए। वह अचानक से वह जल पीने के बाद से वहीं गिरकर बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपनी बड़ी बहन को अपने सामने देखा। वह उसके पैरों पर गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि हे बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत बुरे रास्तों पर चल रही थी, लेकिन आज तुमने मेरी माँ की तरह बनकर मेरी ज़िंदगी बचा ली और मैं आज तुम्हारे सामने यह कसम खाती हूँ कि आज के बाद से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी और जैसा तुम कहोगी मैं ठीक वैसा ही करूँगी। इस प्रकार से वह महात्मा जी ने दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया और दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में कराकर बहुत ही अच्छी प्रकार से उन दोनों बहनों की विदाई कर दी। अब वह दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर चली गईं। इस प्रकार से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन मैं यह सीख जरूर देती है कि जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हो जाती हैं उसे हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए और अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए, भगवान के भजन करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कर दें।
आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।